नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बार जनवरी से मई 2025 तक के संपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, अभी हाल ही में हमने पार्ट 1 इसका जल्द से जल्द कंप्लीट किया है। इस पार्ट 1 के अंदर मैं आपको बता दूं, हमने बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इतनी डिटेल वाइज डिस्कस किया है कि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ ले, वो क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि किस किस लेवल के मैंने क्वेश्चन आपको इसके अंदर कराए हैं। अगर किसी ने भी अभी तक इस पार्ट को कवर नहीं किया है तो सेकंड पार्ट को कवर करने से पहले मेरे दोस्त पहले पार्ट को कवर करना आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सेकंड पार्ट को कवर करने से पहले एक बार पहले पार्ट को भी कवर कर लें, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस लेवल के आपको कराए गए हैं जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। दोस्तों, इस पार्ट के अंदर मैंने आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का इस लेवल का संग्रह तैयार किया है कि आपको इन्हीं के अंदर से मिलते जुलते क्वेश्चन अपने एग्जाम में दिखाई देंगे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों, अक्सर होने वाले एग्जाम्स में आपसे थीम के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, और यहां पर तो बात हुई है 76वें गणतंत्र दिवस की। तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अंदर जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी मेरे दोस्त, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखकर चलनी ही चलनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ परेड में हिस्सा लिया है? तो मेरे दोस्त, इस बार ये जो गणतंत्र दिवस हुआ है ना, इसका जो संस्करण हुआ है, इसका जो संस्करण था वो था 76वां संस्करण। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस में पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से रखा गया है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। 76वें गणतंत्र दिवस में पहली बार हाल ही में प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। अमेरिका के हाल ही में नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जिनका नाम है जेडी वेंस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी उपराष्ट्रपति की, लेकिन इन्हीं से पहले अमेरिका के हाल ही में 47वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप से अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति रहे हैं? तो अमेरिका के वर्तमान में ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इतना फैक्ट भी आपको यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया है? तो भारत का जो लोकपाल है, इसके द्वारा पहला लोकपाल स्थापना दिवस जो है वो 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं लोकपाल की स्थापना की, तो लोकपाल की स्थापना 16 जनवरी 2014 को की गई थी। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष थे पीसी घोष, जिन्हें आप पिनाकी चंद्र घोष के नाम से भी जानते हैं। बात करूं लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष हैं एएम खानविलकर। क्या नाम है? एएम खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं स्मृति मंधाना की, तो स्मृति मंधाना से कई बार क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता रहा है कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 2024 के अंदर, इस अवार्ड से कुल मिलाकर 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, अर्थात 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। बात करूं 2024 के विजेताओं की, ये 4 विजेता कौन रहे? तो पहले नंबर पर हैं मनु भाकर, जो कि निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं डी गुकेश, जो कि एक शतरंज मास्टर हैं। तीसरे नंबर पर हैं हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। और चौथे खिलाड़ी हो जाते हैं प्रवीण कुमार, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। इन्हीं 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।
अब बात करूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 की, अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। इसकी स्थापना 1991 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से हुई थी, लेकिन 2021 में इसी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क इसको भी आप करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था। तो इसका जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदलकर 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इस पुरस्कार के अंदर कितने रुपए की राशि उपहार के रूप में दी जाती है? तो पुरस्कार के अंदर 25 लाख रुपए नगद राशि व पदक एवं एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद, अर्थात 1991-92 के अंदर इसको पहली बार दिया गया था। और किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2024 इससे हाल ही में 34 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे आप कई बार माका ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई है? दोस्तों ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ना, जिसे आप माका ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, यह अक्सर एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है। इस बार यह कौन सी यूनिवर्सिटी को दी गई? तो यह दी गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इन तीनों ही यूनिवर्सिटी अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसकी विजेता रही है, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसकी उपविजेता रही है। अर्थात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को हराकर इस माका ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जो है वो अनाहत सिंह जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना है इस ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इस ब्रिक्स के अंदर आने वाले देशों के नाम क्या क्या हैं। ब्रिक्स समूह का जो 10वां पूर्ण सदस्य देश है उसका नाम हो जाता है इंडोनेशिया। अर्थात ब्रिक्स के समूह के अंदर 10वां जो पूर्ण सदस्य देश बनाया गया है उसका नाम है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या दिया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए एक प्रस्तावित नाम दिया गया है जिसका नाम है अमेरिका की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मैंने आपको अभी एक फैक्ट बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से नंबर के डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं मेरे दोस्त? तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो भारत की जो पहली एयर टैक्सी है ना मेरे दोस्त, जिसका नाम है शून्य, इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है सरला एरोस्पेस ने। किसने किया है? सरला एरोस्पेस ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द वर्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो द वर्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक हो जाते हैं पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है वो भारत देश के द्वारा की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों के द्वारा
21 जनवरी को 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है वो मेरे दोस्त कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से हाल ही में अमेरिका देश को बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हाल ही में 2025 की शुरुआत में ही अर्थात 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार विश्व हिंदी दिवस 2025 की जो थीम रही है उसका नाम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है उसका नाम है हनोई। हनोई को ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी माना गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हनोई से आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि हनोई जो है ये किसकी राजधानी है? तो वियतनाम नामक देश की राजधानी है हनोई, जिसे विश्व की सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 2024 के लिए कुल मिलाकर 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 जो है ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कुल मिलाकर 17 बच्चों को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो है ये राउरकेला के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है इसका निर्माण चीन के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जिसका नाम है अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अभय प्रभावना नामक डिजिटल म्यूजियम को हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थापित कर दिया गया है और इसे ही देश का पहला डिजिटल म्यूजियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीत लिया है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है ये एतना वोन माती ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 जो है ये हाल ही में 2025 के अंदर ही दिया गया है। इससे हाल ही में देश की कुल मिलाकर 45 पंचायतों को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में रिश्वत के आरोप में किस देश की अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है? तो ये लो दोस्तों, हाल ही में उद्योगपति जो गौतम अडानी हैं व इसके कुछ अन्य साथी जो हैं इनके खिलाफ अमेरिका अर्थात यूएसए की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है ये बिहार के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2024 की यहाँ पर बात हुई है। इस सूचकांक के अंदर जो भारत की स्थिति है वो है 28वीं, अर्थात भारत को 28वें पायदान पर रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ,
हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक के अंदर भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो मेरे दोस्त, ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ना, ये हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर बना है, तो जम्मू कश्मीर के रामवन में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से ए व बी अर्थात रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों ही अभिनेताओं को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 है, इससे हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पुरस्कार से इस तरह भी बना है कि ये जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है, ये किससे संबंधित हो जाता है? तो मेरे दोस्त, ये पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है। किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार हो जाता है। तो इतना फैक्ट भी आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है, ये रणबीर कपूर जी ने जीत लिया है। और इन्हें यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार एनिमल नामक फिल्म के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनिमल वही फिल्म हो जाती है जिसका आपने गाना भी सुना होगा, अर्जुन वैली ने तोड़ के गंडासी मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? इसको यहाँ पर किस कर लेना। भारत जो है साइबर हमलों के मामलों में 2024 के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जनवरी 2025 में चर्चित वायरस HMPV का पहला मामला भारत में कहाँ पर मिला है? तो ये जो दोस्त HMPV वायरस है, इसका जो पहला मामला जनवरी 2025 में देखा गया है, वह आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में पाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है? तो भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा जो है, ये मिजोरम के अंदर जन्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो अध्यक्ष है, वो बहादुर सिंह सगू जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2025 के अंदर भोपाल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल मेरे दोस्त MP अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल से अगर अब जब हमने बात भोपाल की ही है, तो एक क्वेश्चन और भोपाल से ले लेते हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया है? अर्थात भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 2 और 3 दिसंबर को हुई थी, उसका कचरा अब 2025 जनवरी के अंदर हटाया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कितने वर्षों का अंतर रहा? तो ये कुल मिलाकर 40 वर्षों बाद हटाया गया है मेरे दोस्त। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने वाली है। अब बात करूँ भोपाल गैस त्रासदी की घटना की, तो यह घटना 2 और 3 दिसंबर की रात सन 1984 के अंदर घटित हुई थी। यह घटना भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। इस फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसे आप रासायनिक रूप से MIC के नाम से भी जान सकते हैं। इस हादसे का मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन था, जो कि इस फैक्ट्री का CEO था। तो इतना फैक्ट आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशिया पावर सूचकांक 2024 के अंदर भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB
जिसे आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं। एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है आलोक रंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? तो दिलीप ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है वो इंडिया ए नामक टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अंदर भारत को 159वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का इस बार कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 22वां संस्करण हो जाता है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अंदर पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा, तीसरा स्थान इसमें स्वीडन को दिया गया है। तो ये तो हैं टॉप 3 कंट्री। बात करूँ भारत के स्थान की, तो इस सूचकांक के अंदर भारत को 159वां स्थान दिया गया है, जबकि सबसे अंतिम स्थान पर इरिट्रिया देश को रखा गया है, अर्थात 180वां स्थान दिया गया है। अब ये तो बात थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर देशों की रैंकिंग की, लेकिन ये जो सूचकांक है इसे जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है? इसका नाम हो जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह संस्था न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ पर वे देखने के लिए मिलेंगे जो पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं तथा आगे भी पूछे जाने की 100% संभावना दिखाई दे रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है ये किसी एग्जाम में नहीं दिखाई देगा? दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई ना दे। 34वें व्यास सम्मान 2024 से सूर्य बालाजी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वधावन बंदरगाह की जो आधारशिला है वह महाराष्ट्र के पालघर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर में ही स्थित भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में लद्दाख के अंदर 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ये 5 नए जिले कौन से हैं? पहला हो जाता है जांस्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम, चौथा है नुब्रा और 5वां हो जाता है चांगथांग। इन 5 नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई है। लद्दाख में इन 5 नए जिलों के गठन के बाद देश में जिलों की कुल संख्या 793 हो गई है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना, जिसे आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, इस एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऐसा पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपीएस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात एकीकृत पेंशन योजना। अब अगर यहाँ पे आपने नाम सुना हो एनपीएस और यूपीएस का, दोस्तों ये जो ओपीएस और एनपीएस है इन्हें ही मिलाकर यूपीएस बनती है। अब आप कहोगे ओपीएस क्या है? ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। इन दोनों स्कीमों अर्थात इन दोनों नीतियों को जब आप मिलाओगे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी हो जाती है आईएनएस अरिहंत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या नाम है? आईएनएस अरिहंत। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो बात थी दूसरी परमाणु पनडुब्बी की। आपको बताना है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका के अंदर भारत ने 71वीं रैंक प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है। अमेरिका ने इस ओलंपिक के अंदर कुल मिलाकर 126 मेडल जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है ये आप सभी को पता होगा, फिजी और तिमोर लेस्ते इन दोनों ही देशों का सर्वोच्च सम्मान है।
इन्हीं के सम्मान के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए गोविंद राज पद्मनाभन को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 43वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर मोइदम को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी सांस्कृतिक श्रेणी के अंदर 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की, लेकिन इससे पहले 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो 42वें नंबर का था होयसल मंदिर, और ये होयसल मंदिर कहाँ है? ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। बात करूँ 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? तो ये था शांति निकेतन, जो कि आपका शायद कलकत्ता के अंदर पड़ता है। अगर मैं गलत ना हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे पहले जो था 40वां विश्व धरोहर स्थल, ये है आपका धोलावीरा शहर के अंदर, जो कि आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिखाई दे ही रहा होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा 25 जून को की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 जून 1975 को ही भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जिस कारण से 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में यूपी में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो यह आयोग जो है ये ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी हाथरस भगदड़ की जांच करने की कमेटी की, लेकिन कुछ कमेटियां और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जो कि यूपी से संबंधित भी हैं और कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछी भी गई हैं। जैसे पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए एनटीए के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई? तो इसका नाम है डॉक्टर के राधाकृष्ण कमेटी। लेखा वर्ष के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? इसका नाम है विश्वनाथ गोल्डर समिति। ये दोनों कमेटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये समझो कि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से कमेटी पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में रुद्रम 1 नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला साहित्य शहर बन चुका है कोझिकोड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो यह केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा का मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो ये जो सोर्स कोड नामक आत्मकथा है ना मेरे दोस्त, ये बिल गेट्स की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी के लिए हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बिल गेट्स की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपको बता देना है सोर्स कोड इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सादा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के अटपटे क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, इस तरह के अटपटे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सादा दावा महोत्सव जो है ये आपका सिक्किम के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? तो शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है ये मैक्सिको के अंदर खोज लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिको में चैतमूल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है, जिसका नाम है तामजा। यह सतह से 1380 फीट अर्थात 420 मीटर गहरा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2024 का जो खिताब है वो कोलकाता नाइट राइडर ने जीत लिया है, अर्थात कोलकाता नाइट राइडर जो है आईपीएल 2024 की विजेता रही है। जबकि इसमें उपविजेता कौन सी टीम रही? तो उपविजेता रही है सनराइजर्स हैदराबाद, अर्थात कोलकाता नाइट राइडर ने सनराइज हैदराबाद को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इस आईपीएल 2024 के अंदर ऑरेंज कैप किसे मिली? तो ये मिली थी विराट कोहली जी को। पर्पल कैप किसे मिली? तो ये मिली थी हर्षल पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर
श्री विजयपुरम कर दिया है। तो श्री विजयपुरम नाम से अब पोर्ट ब्लेयर को जाना जाएगा, अर्थात भारत सरकार के द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इतना फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो इसकी पहली खेप जो है वो फिलीपींस नामक देश को निर्यात की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप के अंदर अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन चुका है HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक, जिसने लक्षद्वीप के अंदर अपनी शाखा खोल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हो जाते हैं सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है बिल्किश मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण जो है वो बिहार के अंदर शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है? तो सर्च जीपीटी जो है ये हाल ही में ओपन AI नामक कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? तो ऑपरेशन बॉबी बकेट जो है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड राज्य के अंदर चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? उत्तराखंड राज्य के अंदर चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वीं सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो 30वें नंबर की सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी विजेता 2024 की जो विजेता टीम रही है वो है जापान, अर्थात सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता है जापान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वें नंबर का जो पूर्ण सदस्य देश बन चुका है वो है अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें जो हैं ये लद्दाख के अंदर प्रारंभ की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके अंदर भारत को 79वां स्थान दिया गया है, अर्थात 79वां स्थान इसमें इसको मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन हो जाते हैं? रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक को थॉमस मैथ्यू जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के अंदर भारत को 176वां स्थान दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा केंद्र कहां पर शुरू करने की घोषणा की है? तो इस सुरक्षा केंद्र को हैदराबाद के अंदर शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह एशिया का दूसरा व भारत का पहला सुरक्षा केंद्र होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहां पर स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक जो है ये मेरे दोस्त IIT मद्रास के अंदर स्थापित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है? तो भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन चुका है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य के लेखक कौन हो जाते हैं? तो दलाई लामा की खुशी के रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हो जाते हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने वाली जो पुलिस है वो है छत्तीसगढ़ पुलिस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो इस ट्रॉफी को हाल ही में मुंबई के द्वारा जीता जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुंबई ने यह ट्रॉफी मध्य प्रदेश को हराकर जीती है, तो उपविजेता इसमें मध्य प्रदेश रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो इस पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के राम मंदिर को सम्मानित किया गया है, अर्थात स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित राम मंदिर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो mRNA नामक टीका को विकसित करने की घोषणा रूस देश के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 से कहाँ पर भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, भीख देना एक अपराध है, यह कहाँ पर घोषित किया गया? तो यह इंदौर शहर के अंदर घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो जीएसटी परिषद की जो 55वीं बैठक है इसका आयोजन जैसलमेर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड अब तक किस अंतरिक्ष यान ने बनाया है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड जो है अब तक पार्कर सोलर प्रोब नामक अंतरिक्ष यान ने बना दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी जनवरी से मई 2025 के करंट अफेयर के पार्ट 2 की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसी तरह की अन्य क्लासेस को पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसी तरह की करंट अफेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर प्राप्त होती रहेगी। और इन करंट अफेयर्स की वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जीके नामक टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।